नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो बूटस्ट्रैप जो है ना और ग्रिड्स के ऊपर है। ग्रिड्स का क्या मतलब है कि आप अपनी स्क्रीन को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, कि मतलब आप अपनी स्क्रीन पे अपना कंटेंट लगाना चाहते हैं ना, तो आप उसको किन तरीक़ों से जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, कितने कॉलम्स में। तो नॉर्मली वहाँ पे हम करते होते थे CSS में, तो वो प्लॉट लेफ्ट राइट और वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेकिन बूटस्ट्रैप में डिवाइड करना बहुत आसान है। आपने जस्ट उसका नाम लिखना है क्लास का और वो आपका डिवाइड कर देगा। लेकिन पहले मैं इसको ब्रीफली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उसमें होता क्या है और काम किस तरह करता है। तो ग्रिड सिस्टम में जो है ना, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रिड सिस्टम हमें 12 कॉलम्स अलाउ करता है अक्रॉस द पेज। कि मतलब आपका पेज से क्या मतलब है, आपका जो वेब पेज होता है ना, ये फॉर एग्जांपल इस तरह से आपका पूरा स्क्रीन जो होता है, ये आपका वेब पेज है। तो ये हमारा आ गया वेब पेज। तो इसमें क्या है कि ये आपको अलाउ करता है 12 कॉलम्स पे। मतलब ये देख ले, स्पैन 1 स्पैन 2 इस तरह, ये अगर आप गिन लेना तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। तो इसको अगर आप काउंट कर देना तो ये आपको स्क्रीन को इस तरह से 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। मतलब इसको आप 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो यही है कि आप इसको एक ही कॉलम में छोड़ दें, और मैक्सिमम ये है कि आप उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मतलब 12 से ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मतलब है उसका, मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं तीसरा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6। तो अब ये यहाँ पे क्या है कि मैं अपनी स्क्रीन को 6 पार्ट्स में तकसीम कर सकता हूँ, मतलब 6 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे एक चीज़ दिखा दें, यहाँ पे दूसरा चीज़ दिखा दें, यहाँ पे कोई और चीज़ दिखा दें। तो इस तरह हर हिस्से में अलग अलग चीज़ें आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से स्क्रीन डिवाइड करता होता है। और उसमें क्या है कि मैक्सिमम हम जो है ना उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मतलब 12 कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। अब चूंकि 12 भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आप स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी नज़र आएंगे। तो मैक्सिमम लोग जो करते हैं 3-4 हिस्सों तक जाते हैं। नॉर्मली जो वेबसाइट यूज़ होते हैं उसमें मैक्सिमम 3-4 तक जाते हैं। हाँ, अगर आगे हम पढ़ेंगे, आप फोटो गैलरी वगैरह उसमें ऐड करते हैं तो उसमें मतलब आप 4-5 तक भी जा सकते हैं, 6 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब आज तक तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना कभी चेक किए। तो ये है कि आपको अलाउ करता है 12 कॉलम्स में। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसको 12 में कर दें। आप इस तरह से 4-4 का भी कर सकते हैं। लाइक अब ये 12 है ना, तो 4 का हम ये बनाएंगे, 4 का ये सेट आ जाएगा, 4 का ये, तो ये 4 और 4 8 और ये 12। तो ये आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करके दे देगा। इस तरह से ये 4 कॉलम्स और ये 8 कॉलम्स। इस तरह भी 2 में आप कर सकते हैं, 6-6 इक्वली भी आप कर सकते हैं, ये देख लो, और 12 इस तरह एक। तो ग्रिड सिस्टम ये होता है कि आपकी स्क्रीन को डिवाइड करता होता है कि आप उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो अब आगे है कि अच्छा, यहाँ पे क्लासेस आ गई है, ये इसकी रिलेटेड ही है ग्रिड सिस्टम के, कि आप उसको किस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आपका वेबसाइट इस तरह है कि मोस्टली यूज़र आप उसको फ़ोन पे यूज़ करेंगे, लाइक मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह है, तो और आजकल स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन वाले कस्टमर को टारगेट करते हैं ना अपने वेबसाइट के लिए, तो उसके लिए फिर आप एस एक्स और एस लगाएंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल, वो उस हिसाब से उसको डिवाइड करेगा। एस एम का मतलब है स्मॉल स्क्रीन, टैबलेट्स और जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके लिए।
AMD का मतलब है लैपटॉप वगैरह और LG का मतलब है डेस्कटॉप बड़ी स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे है कि हाँ, आपकी मर्ज़ी है। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं AMD या SM, क्योंकि आप लार्ज पे नहीं जाएंगे। लार्ज पे जाएंगे तो वो पून पे सही काम नहीं करेगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाएंगे तो उसमें ये मसला आएगा कि आपका फिर जो है ना बिग स्क्रीन पे वो सही नज़र नहीं आएंगे। तो ये बेटर ये है कि आप S और MD में कोई सा एक चूज़ कर दें। बल्कि MD कर दे तो वो मिडल होता है, मीडियन होता है, तो वो कोई भी स्टाइल को मतलब अडॉप्ट कर देगा। छोटा और बड़ा ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है। तो ये स्क्रीन साइजेस थे। अब इसको यूज़ हम किस तरह करेंगे वो आगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे अच्छा, स्ट्रक्चर ग्रिड अगर आप लगाना चाहते हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप डिव बना देंगे, उसमें लिख देंगे रो। वो आपकी स्क्रीन को मतलब जितना पार्ट है उसको रो में चेंज कर देगा। अब रो के अंदर आप डिव लगाएंगे और उस पर लगाएंगे कॉल, और उसमें अंदर लिखेंगे कि मतलब आपको कितने कॉलम्स वो चाहिए। तो आप एक डिव रो बना देंगे, जिस तरह हम टेबल में पढ़ते थे कि टेबल, और उसमें मतलब हम पहले TR लगा देते उसके अंदर, तो वो हमारा रो क्रिएट कर देता था। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास रो। अब ये कोई रो आपको नहीं दिखाएगा, जस्ट बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम के लिए वो हेल्पफुल होगा कि यहाँ पे आप ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। और आगे आपने क्या लिखना है कि कॉल माइनस SM या MD यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप उसका साइज देंगे कि मतलब आप उसको 4 8 का बनाना चाहते हैं, 6 6 का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये है अब यहाँ पे किस तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, ये एक डिव लग गया है और यहाँ पे हमने क्लास लगा दी है रो। फिर दूसरा डिव हमने उठा लिए, इसको हमने कर दिए कॉल SM, और यहाँ पे ये हम कर देते इस तरह। तो उसका क्या मतलब था कि स्टाइल, और यहाँ पे ये देख ली, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। तो उसको यहाँ पे मैंने लिख दिए कि कॉल माइनस SM मतलब स्मॉल स्क्रीन और -4। तो इसका क्या मतलब है कि ये आपकी स्क्रीन को जो है ना 4 कॉलम्स में, मतलब 4 कॉलम्स तक डिवाइड करेगा। मतलब आप जो काम करेंगे ना वो सिर्फ 4 कॉलम्स में नज़र आएगा। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको और मज़ीद समझ आएगी। यहाँ पे ये देख ले, इन लोगों ने 3 पे डिवाइड किया हुआ है। बल्कि प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अब मज़ीद आराम से समझ आ जाएगी। मैं कोड की तरफ आता हूँ। कोड पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे एक और डिव लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको बता देता हूँ कि ये हमारा जो है ना क्लास, उसको मैं रो Ctrl+S मैंने कर दिया। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो क्लास, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कॉल माइनस MD SM आपकी मर्जी है, और इसको मैं कर देता हूँ 6। ये एक हमारे पास हो गया। Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपकी स्क्रीन का जो है ना वो टोटल 12 है ना, तो मैंने उसको बता दिया कि उसको मेरे 6 कॉलम्स में डिवाइड करके दो दे दो। तो वो अब आपकी स्क्रीन को 6 हिस्सों में डिवाइड करके जो आपका कंटेंट होगा ना वो 6 कॉलम्स में डिवाइड करके देगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को। ये पैराग्राफ मैंने कॉपी कर दिए, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ Ctrl+V। ये देख ले, बल्कि यहाँ पे मैं इसके साथ हेडिंग भी लगा देता हूँ, पैरा 1। ये मैंने पैरा 1 का हेडिंग लगा दिए।
अच्छा, इसको पहले मैं सेव करके इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लें, मैंने जस्ट क्लास का नाम रो और क्लास MD-6 लगा दिए ना। अब जो हमारा पैरा 1 होगा ना, वो 6 कॉलम तक मतलब हाफ स्क्रीन तक लिमिटेड होगा। तो इसका आउटपुट मैं अभी रिलोड करके दिखाता हूँ, ये देख ले। अब ये जो कॉलम है ना मेरा, ये वाला, ये देख ले, ऊपर जो कॉलम थे ना वो सिंपल थे, उस पर मैंने कोई वो ग्रिड सिस्टम नहीं लगाया, तो वो वैसी की वैसे आ गए। यहाँ पे इस पे मैंने ग्रिड सिस्टम लगा दिया, तो ये देख ले, ये हाफ स्क्रीन तक आ गए ना, आगे वो जा ही नहीं रहा। मैं यहाँ पे इस पे CSS अप्लाई कर सकता हूँ, आप करना चाहते हैं तो लगा दें। मैं यहाँ पे इंटरनल इनलाइन CSS स्टोरी लगा देता हूँ, स्टाइल, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट से लाइन कर देता हूँ और जस्टिफाई कर देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले, ये अब यहाँ पे हाफ स्क्रीन तक आ गए। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगा ना, वो नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे ऊपर वो साइड पे नहीं आएंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये इस तरह आपने देख लिए कि ग्रिड सिस्टम मतलब अभी एक पे हमने अप्लाई किए। अच्छा, दूसरा बात ये था कि हम जो मेटा टैग यूज़ करते हैं ना, वो इसलिए यूज़ होता है, ये देख लें, आप स्क्रीन को जितना कम ज़्यादा करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसको अपने कंटेंट को एडजस्ट करता जाएगा। मैं ऊपर जाता हूँ, इसको कम करता हूँ, तो ये देख ले, मतलब इसमें आपको स्क्रॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नॉर्मल आप करते हैं ना, तो फिर उसमें आपका स्क्रॉलर ऐड हो जाता है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, यहाँ पे देख ले, ये देख ले, जितना आप स्क्रीन कम ज़्यादा करेंगे ना, वो उस हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट करेगा। ये क्या था, ये जो हमने मेटा टैग यूज़ किया था लास्ट लेक्चर में है, वो देख ले, उसका काम होता है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा जो ये मेटा टैग होता है ना, ये इसका काम होता है कि आप मतलब स्क्रीन का साइज़ जितना मतलब उसको कम ज़्यादा करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन साइज़ को मतलब वो डिटेक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल वो अभी कितने स्क्रीन के रेशो पे वो शो हो रहे, उस हिसाब से वो अपनी स्केलिंग करता है और खुद को एडजस्ट करता है। अब यहाँ पे मैं दूसरा ग्रिड में दूसरा पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा, यहाँ पे मैं इसके साथ लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ लाइट सा, इसको लगा देते ब्लरी वुड, कंट्रोल S मैंने कर दिए। इसको मैं अब रिलोड करता हूँ, तो ये देख ले, ये आपका एक पार्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कोड में वापस आता हूँ और जो दूसरा डिव हमने क्रिएट किया था ना, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें पैराग्राफ कॉपी कर देता हूँ, सेम वाला कॉपी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ पैरा 2 और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब जब मैं आउटपुट पे आऊँगा ना, तो ये जो पैरा 2 है ना, ये इसके नीचे नहीं आएगा। इसको मैं रिलोड करूँगा तो वो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ये इसके साथ आएगा। मैं रिलोड करता हूँ, ये देख, आप नॉर्मली जब करते हैं ना, तो वो फिर नीचे आता है, तो इसको तरह स्क्रीन आप डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अलग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, यहाँ पे अलग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पैराग्राफ 2 का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ डिम ग्रे। रिलोड कर देता हूँ, ये देख ले, साथ में अगर कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका स्क्रीन डिवाइड हो गया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वली कर दें, आप अलग अलग भी कर सकते। अलग अलग आप किस तरह करते? अच्छा, यहाँ पे देख ली, यहाँ पे भी ये बहुत कंजस्टेड आ रहे हैं ना। मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ ये देख ले, बिल्कुल अटैच आ रहे हैं, और यहाँ पर भी मैं अगर आपको दिखा सकूँ,
यहाँ पर भी ये बहुत अटैच आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते, जो हमने मेन डिव बनाया था और जिस पे हमने लगाया था रो, तो यहाँ पे हम उसके साथ दूसरा क्लास भी लगा देंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर माइनस फ्लूइड। कंट्रोल एस मैं करता हूँ और इसको अभी रिलोड करता हूँ, तो ये देख रहे इसने थोड़ा थोड़ा सा वो जगह छोड़ दिए। अच्छा, कोड पे आता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ये कोई अलग क्लास नहीं, कोई एक क्लास नहीं है, यहाँ पे मैंने दो क्लासेस लगा दिए। एक क्लास आपका रो आ गया और दूसरा क्लास आपका कंटेनर फ्लूइड आ गया। तो आप इस तरह से, ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ पे आप एक ही क्लास लगा सकते हैं, आप मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे आपने देख लिए, मैंने रो का क्लास भी लगा दिए, कंटेनर का भी। तो आप इसमें इस तरह से अलग अलग दो क्लासेस भी लगा सकते, तीन भी लगा सकते, जितनी आपकी मर्जी हो आप उस पर लगा सकते। कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है कि आप एक क्लास लगाएंगे, दो क्लास लगाएंगे, आपकी मर्जी है, आप जितने लगाना चाहते आप लगा सकते। लेकिन ये है कि आपने एक स्पेस देनी है बीच में, और आप, अच्छा ये इस तरह कंसिडर करता है ना, स्पेस आप लगाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये दूसरा जो है ना क्लास है। अब अगर आप CSS करते हैं और उसमें आईडी या क्लास क्रिएट करते हैं ना, उसमें ये ख्याल आपने रखना है कि वहाँ पे आपने नेम के दरमियान स्पेस नहीं देना है। जिस तरह यहाँ पे देख ले कंटेनर फ्लूइड, तो ये लोग यहाँ पे कंटेनर माइनस फ्लूइड की जगह कंटेनर और स्पेस फ्लूइड भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप कंटेनर और स्पेस फ्लूइड देंगे तो वो क्लास दो कंसिडर करेगा, इसलिए उन लोगों ने ज़्यादातर क्लासेस यहाँ पे है ना, उसको कंबाइन करने के लिए माइनस लगाते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस है। इसका क्या मतलब है, अगर आप उसमें स्पेस देंगे और नाम लिखेंगे तो वो उसको अलग अलग चीज़ें कंसिडर करेगा। आपने स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, आप उसमें से ये माइनस या अंडरस्कोर यूज़ करेंगे और स्पेस देंगे तो वो उसको अलग अलग यूज़ करेगा। तो ये इस तरह आप दो क्लासेस भी लगा सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस भी लगा सकते हैं। अब ये था कि 6 का हमने बना दिए। अब मैं इसको 4 8 का बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। अच्छा, पहले 4 और 6 का मैं आपको दिखा दूँ। अब चूंकि मेरा एक कॉलम जो है ना, वो पार्टीशन सॉरी, वो 4 कॉलम्स का नज़र आएगा और दूसरा 6 का, तो वो हमारे पास जो दो एक्स्ट्रा पार्टीशन बनेगा ना, वो अलग आएगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब ये यहाँ पे देख ले, ये 4 कॉलम्स का पार्टीशन बन गया, ये 6 कॉलम्स का पार्टीशन बन गया, ये 2 कॉलम का पार्टीशन हमारे पास खाली रह गए। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप अपनी वेबसाइट में या वेब पेज में इस तरह से चीज़ों को भी मैनेज नहीं करेंगे कि आप मतलब उसका ग्रिड सिस्टम में कॉलम्स मैचिंग जो है ना वो गलत कर दे और फिर आपके पास खाली जगह नज़र आए। तो ये मैंने 4 कर दिए। तो अब लाजमी बात है, हमने पढ़ा था कि उसमें 12 होते हैं ना, कि उसमें मतलब हमारे पास 12 ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स होते, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। तो अब फॉर एग्जांपल ये आपके 4 आ गए, तो ये आपके 8 बनेंगे। आप 6 फिर नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो ये एम्प्टी स्पेस आएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इक्वली मैं इसको डिवाइड कर दूं, 2 पे करना चाहते हैं तो 2 पे 12 को डिवाइड कर दे, तो आपके पास 6 आंसर आएगा। तो आप 6 इसको रख दे, 6 इसको रख दे, तो आपके पास ये 6 का कॉलम बन जाएगा। आप इसको 3 पे करना चाहते हैं तो 3 पे डिवाइड कर दे, तो 3 4 12, तो 4 4 का आप इस तरह 4 4 4, आप इसको 4 4 का भी बना सकते। 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो 3 3 का बनाएंगे, वो भी अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह स्क्रीन मैनेजमेंट आपने करनी है। तो मैं वापस अपने कोड पे आता हूँ। ये मैंने 4 कर दिए, तो इसको मैं 8 कर दूंगा। ये मैंने ऐड कर दिए, कंट्रोल एस,
ये देख ले, अब आपका स्क्रीन कवर हो गया। मैं क्या करता हूँ, अब इसको इक्वली 3 पे डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मैं उठा लेता हूँ, ये डिव, ये वाला जो डिव है ना, कंट्रोल सी मैंने कर दिए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। पहले इसका आउटपुट दिखा दूंगा, ये अब नीचे नजर आएगा। ये देख ले, वो नीचे क्यों? क्योंकि हमने इसको बता दिया कि आपने हमारे साथ यहाँ पे स्क्रीन को इसको 4 में डिवाइड कर दो, उसको 8 में, और फिर आप दोबारा आपने उसको बोला है कि आप जो है ना इसको 8 में डिवाइड कर दो। तो ये देख ले, वो 8 तक तो आ गया, लेकिन चूंकि ये 12 स्पेसेस कंप्लीट हो गए ना, 12 कॉलम्स कंप्लीट हो गए, तो वो नीचे आ रहे, इसके साथ अटैच नहीं आ रहा। उसके लिए फिर मैंने आपको बोला है कि आपने 12 के रेंज के अंदर अंदर काम करना है। मैं कोड पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 4, और इसको भी मैं कर देता हूँ 4। कंट्रोल एस मैंने कर दिए। तो मैं रिलोड करता हूँ, तो ये देख ले। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप दोबारा देख ले। मैं यहाँ पे एक और डिव बना देता हूँ, इसको 4 के स्क्रीन साइज के हिसाब से उसको कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पे डिव लिख देता हूँ, उस पर क्लास लगा देता हूँ रो। ये मैंने रो का क्लास उस पर लगा दिया, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब रो के अंदर मैंने उसको डिवाइड करना है, डिव, और उस पर मैं क्लास लगा देता हूँ कि कॉल -mdsm, आपकी मर्जी है। इसको मैं कर देता हूँ 3 या 4, सॉरी। इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, और नीचे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे अब देख ले, ये मेरा स्क्रीन साइज क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ 1 2 3, कंट्रोल एस। अब ये मेरी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देख ले 1 2 3 नीचे आपको नज़र आ रहे। मैं इसका कलर भी साथ में चेंज कर देता हूँ। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं कि इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके साथ स्टाइल लगा देता हूँ। स्टाइल के अंदर मैं इसको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर अलग अलग रख देता हूँ, एक का ये एक्वा रख देता हूँ। यहाँ पे इसके साथ मैं स्टाइल लगा देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ अलग, मैंने रख दिए जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप क्या करते हैं। कंट्रोल एस। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देख ले, ये इस तरह से अलग अलग आ गए कि 1 यहाँ पे आपका स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक आएगा, 2 वाला पार्टीशन यहाँ तक आएगा, 3 वाला यहाँ तक आएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये खाली स्पेसेस इसलिए नज़र आ रहे थे कि ये हमने पैराग्राफ पे लगाया है, डिव पे नहीं लगाया है। डिव पे आप लगाएंगे तो ये इस तरह अटैच पे आएंगे। इस तरह ये आप 3 पार्ट्स पे इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। अब अपनी मर्जी है 1 2 3 की जगह अपना कंटेंट डाल दे। 4 पे अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो कॉपी कर दे, कंट्रोल वी मैंने कर दिए इसको। अब अच्छा, अब यहाँ पे देख ले, मैं करूँगा 4, ये आ गए, ये दूसरा 4 आ गए, ये तीसरा 4, और ये चौथा। अब ये 16 हो गए, तो ये हमारी स्क्रीन के कंटेंट से बाहर जाएगा। हमने इसको 12 के रेंज में रखना है, तो हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 3। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम 3 को रखेंगे, तो ये क्या करेगा, इक्वली उसको डिवाइड कर देगा। अब मैं जाता हूँ अपने आउटपुट पे और आपको दिखा देता हूँ। रिलोड,
अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू हटा देता हूँ, अलग कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देख ले, अब ये इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इक्वली कर दें, आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन रेंज आपने 12 रखनी होगी। इसको फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 2 पे, इसको 3 पे कर देता हूँ, इसको 4 पे कर देता हूँ। तो ये कितने हो गए? ये हमारे पास हो गए 2 और 3 5 और ये 9। तो हमारे पास कितने बचते हैं? 3 ही बचते हैं, 10 11 12। तो इस तरह से भी मैं अलग अलग वो भी कर सकता हूँ। तो उसको मैं अभी रिलोड करके चेक करता हूँ। ये देख ले, ये हमारे पास, अब देख ले, ये 2 कॉलम स्पैन आ गए, मतलब उसका आ गया कम्बिनेशन, ये 3 का आ गया, ये 4 का है और ये फिर 3 का है। तो ये हमारा था ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम के थ्रू हम स्क्रीन को किस तरह डिवाइड करते हैं। तो ये देख लें, मैंने आपको बता दिया कि आप अनइक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों को इस तरह से ग्रिड के थ्रू अपना स्क्रीन डिवाइड कर सकते हैं।